दोस्तों, पैसा कमाना हर किसी का सपना होता है और इस सपने के पीछे भागते हुए हजारों करोड़ों लोग बिना सोचे समझे दूसरे देशों में चले जाते हैं, क्योंकि कई देशों में पैसों की कीमत भारत देश से ज्यादा है, जिसके लालच में लोग जल्दबाजी में उन देशों के नियमों को जाने बगैर ही वहाँ चले जाते हैं। और फिर जो उन लोगों के साथ होता है वो आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। माना जाता है कि इंडिया से हर साल लाखों लोग फॉरेन जाते हैं और इन सबका एक ही मकसद होता है, बाहर जाकर ज्यादा पैसा कमाना। इनमें पढ़े लिखों के अलावा वैसे लोग ज्यादा होते हैं जो छोटे मोटे काम सीख कर बाहर मजदूरी के लिए चले जाते हैं। ऐसे तो कई देशों में मजदूरी करने वाले मिल जाएंगे, लेकिन दुबई की टोटल पॉपुलेशन में 89% पॉपुलेशन माइग्रेंट्स की है। भारत के ज्यादातर मजदूर इस देश की चमक धमक, बेशुमार दौलत, ऊंची इमारतें और शेखों की अय्याशी और शानदार जिंदगी से अट्रैक्ट होकर वहां जाने का फैसला लेते हैं। लेकिन हकीकत में जो उनके साथ होता है वैसे कोई सपने में भी नहीं सोच सकता। दुबई में काम करने वाले मजदूरों की जिंदगी किसी गुलामों से कम नहीं होती, क्योंकि वहां जाते ही सबसे पहले इन मजदूरों का पासपोर्ट जमा करने के नाम पर उनसे छीन लिया जाता है, जिससे कि उनके साथ बुरे से बुरा बर्ताव होने के बाद भी वो कुछ सालों तक वापस नहीं आ पाते। इतना ही नहीं, अगर आप इन मजदूरों से बात करना चाहें तो ये आपसे अपनी परेशानी भी बयान नहीं कर सकते। वैसे भी आपको इतनी आसानी से दुबई की सड़कों पर घूमते या फिर शॉपिंग मॉल में शॉपिंग करते हुए नहीं दिखेंगे, क्योंकि ये माइग्रेंट्स यहाँ के रिहायशी इलाकों से दूर स्लम एरिया में रहते हैं, जहाँ हमारे यहाँ बने किचन जितने बड़े कमरे में 7 से 8 लोग ठूस ठूस कर एक जगह रहते हैं, और यही इनका किचन और बेडरूम भी होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन मजदूरों से वहाँ किस तरह का काम करवाया जाता है? तो हम आपको बता दें कि रोज सुबह काम पर ले जाने के लिए कंपनी इनके लिए बस भेजती है, जिनमें इन्हें भेड़ बकरियों की तरह भरकर वर्किंग साइट पर ले जाया जाता है, जहां लोहे का शरीर समझकर इनसे 50 डिग्री तापमान में भी बिना किसी सुविधा के इनसे काम कराया जाता है। और अगर उस तपती धूप में काम करते हुए कोई बीमार हो जाए तो कंपनी उसे ठीक से कंपनसेशन तक नहीं देती। कई केस में कुछ मजदूरों की सैलरी तक रोक दी जाती है, तो कुछ को बिना पैसे ही काम से निकाल दिया जाता है। और इसी दरिंदगी की वजह से 3 सितंबर 2020 को द गार्डियन में एक रिपोर्ट पब्लिश की गई थी, जिसमें हसन नाम के एक माइग्रेंट के बारे में बताया गया था, जो 10 साल से दुबई की एक कंपनी में काम कर रहा था। लेकिन लॉकडाउन में उसकी कंपनी ने उसके साथ 98 और मजदूरों को बिना पैसे दिए निकाल दिया था। और उस वक्त इन सबकी हालत भिखारियों की तरह हो गई थी, क्योंकि इनके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो एक वक्त का खाना भी बनाकर खा सके। अब ऐसे में वो वहां से चाहकर भी नहीं आ सकते थे, क्योंकि ना तो उनके पास उनका पासपोर्ट था और ना ही इतने पैसे। सबसे ज्यादा हैरानी की बात ये थी कि ये मजदूर उस देश में भूखे थे जो फूड वेस्टेज के मामले में दुनिया के टॉप शहरों में से एक है। इस तरह का बर्ताव सिर्फ यहाँ के मजदूरों के साथ ही नहीं होता, बल्कि दुबई में घरों में भी काम करने वालों के साथ भी इसी तरह से बर्ताव किया जाता है। यहाँ वर्कर से वो सब काम कराया जाता है जो आप सोच भी नहीं सकते। यहाँ के घरों में काम करने वाली लड़कियों के साथ तो लड़कों से भी ज्यादा बुरा सलूक किया जाता है। उनसे 24 घंटे काम कराया जाता है। इतना ही नहीं, कई केसेस में तो वर्कर्स के साथ मारपीट और उन्हें फोर्सफुली प्रोस्टिट्यूशन में भी धकेला जाता है। बता दें कि यूएई की ह्यूमन राइट्स संस्था ने खुद अपनी रिपोर्ट में यहाँ के नौकरों के शोषण की बात कही है। यहाँ इस तरह से किसी वर्कर्स की सैलरी होल्ड करना या उनका शोषण करना एक तरह का जुर्म है। फिर भी दुबई में मजदूरों के साथ इस तरह के जुल्म के तमाम किस्से सुनने को मिल जाते हैं। और अभी हाल ही में फीफा वर्ल्ड कप के लिए भी काम करने वाले मजदूरों के साथ बुरा बर्ताव करने और मौत की खबर कई अखबार और न्यूज चैनल्स की सुर्खियों में बनी रही, जिसे दुबई की सरकार मानने से इनकार करती रही। और इसी वजह से फीफा वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले कतर का कई जगह विरोध हुआ था। ये तो थी हाल ही की बातें। अब आपको एक पुराने दौर की बात बता दें। आज दुबई का नाम सुनते ही सबके जहन में बुर्ज खलीफा की ऊंची इमारत की एक झलक सामने आ जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस गगनचुंबी इमारत को खड़ा करने में 12,000 मजदूरों की मेहनत लगी है, जिन्हें यहाँ आग की भट्टी में 50 डिग्री टेम्परेचर में काम करने के लिए कम सैलरी पर रखा गया था। हीट स्ट्रोक से कई बार काम करते करते मजदूर बेहोश भी हो जाते थे, और इनमें से कई मजदूरों की हालत बेड से उठने लायक भी नहीं रहती थी। इतना ही नहीं, बिल्डिंग पर काम करते हुए ऊंचाई से गिरने से कई मजदूरों की जान भी गई थी। और उनमें से जो वर्कर बुर्ज खलीफा को पूरा बनाते हुए बच गए, आज वो सांस की समस्या, डिप्रेशन, हार्ट डिजीज और हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी से जूझ रहे हैं। ऐसा आज भी इस देश में ब्लू कॉलर वाले मजदूरों के साथ होता है। इन मजदूरों से हर रोज वर्किंग आवर से ज्यादा काम कराया जाता है और ओवर टाइम के पैसे भी नहीं दिए जाते। इतना ही नहीं, अगर ज्यादा वर्कलोड हो तो इन्हें वीकली ऑफ भी नहीं दिया जाता। इतनी नाइंसाफी यहाँ काम करने वाले सभी मजदूरों के साथ होती है। फिर भी 2 पैसे ज्यादा कमाने के चक्कर में ये मजदूर अपने देश छोड़कर बाहर चले जाते हैं। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।